हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 16। पाठ का नाम है कैलेंडर कलाकार। इस पाठ के लेखक हैं शिव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ के अंतर्गत कैलेंडर बनाने वाले एक ऐसे कलाकार का चित्रण किया गया है जो बदलती प्रवृत्ति को देखते हुए, समाज की बदलती हुई मानसिकता को देखते हुए अपने व्यवसाय से उन्मुख हो जाता है, अर्थात अपने व्यवसाय को छोड़ देता है। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने नैतिक मूल्यों का पतन और उसमें अपनी सहभागिता स्वीकार नहीं है। आइए पढ़ते हैं। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे, ढलती उम्र किंतु स्वस्थ शरीर। वे कैलेंडर बनाते हैं और कभी कभी अच्छा कमा भी लेते हैं। उन्हें देखकर इस स्तंभकार को अपने बचपन की याद आती है, जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता था। हर कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था। कभी कभी तो दीवार भरी होती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यम वर्गीय शौक था। यह जरूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीखों वाले हों। अधिकतर तारीखों वाले नहीं होते थे। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे। अब इनका चलन खत्म होता जा रहा है। तारीख वाले व्यवसायी कैलेंडर ही अब दिखते हैं, वे भी घर की दीवारों पर एकाध ही। उन दिनों राजनीतिक नेताओं के कैलेंडरों, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। अब तो मोबाइल में भी कैलेंडर आने लग गए हैं। बहुत कम ही घरों में एक आध ही कैलेंडर होता है जो ज्यादातर किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो या बैंक कर्मियों के द्वारा या किसी विद्यालय के द्वारा प्रदान किया गया हो। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते। क्या उनका बनना बंद हो गया है? प्रश्न पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अब नहीं चलते। कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए जब आजादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिनों में देश के नेताओं के कैलेंडर बाजारों और घरों में भरे होते थे। गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि शायद ही ऐसा कोई नेता हो जिसका कैलेंडर बाजार में न मिलता हो। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ था। लोगों के घरों में जब इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडर लगे हुए होते थे तो लोगों में देश प्रेम की भावना जागती थी। कैसे जागती थी? हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देखकर उनके बारे में पूछते थे। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे और देश की आजादी के लिए बड़े होकर लड़ने के स्वप्न देखा करते थे। स्तंभकार ने फिर पूछा, अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते? जवाब क्या मिला? है कोई ऐसा नेता जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हो? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब है उस पार्टी का होना, और पार्टी का होने से मतलब है उस पार्टी की गंदगी को ढोना। किसी भी सामाजिक या राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगी, परंतु आप समझ सकते हैं कि यदि कोई एक पार्टी को फॉलो करता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी बुराइयों को गिनाना शुरू कर देता है, या फिर ये समझ आ जाता है कि अच्छा, आप इस पार्टी के समर्थक हैं। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो। सब पार्टी के नेता हैं। आजादी से पूर्व राष्ट्रीय नेताओं जैसा व्यक्तित्व आज किसी का नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल, फरेब और जोड़ तोड़ की कहानी है। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या बनने को उकसा सकते हैं? कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया कि इन नेताओं को, आजकल के नेताओं को देखकर बच्चों को कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती। यद्यपि कहीं कहीं पर कोई कोई ऐसे नेता भी हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में सुनकर बच्चे और बड़े स्वयं ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया जिसमें गांधी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था और उनके चित्रों के नीचे कविता
में विरुद्धावली लिखकर दोनों में साम्य दिखाया गया था। जैसे कि कृष्ण माखन चोर कहलाते थे, गांधी नमक चोर कहलाते हैं। क्या इसलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं है। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। देवी देवता, क्या देवी देवताओं के कैलेंडर चलते हैं? कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया, वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार को लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, सीता, राम, राधा, कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे जो उसने बचपन में देखे थे, जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर होते थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार से अभी गया नहीं। स्तंभकार ने उत्तर दिया कि धर्म को तो सभी मानते हैं, फिर तो देवी देवताओं के कैलेंडर चलने चाहिए। शर्मा जी बोले, धर्म गया नहीं, पर उसका सूरज ढल रहा है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्म परायण मध्यम वर्गीय का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा सा रहता है। लोग धर्म की बातों को सिर्फ तभी याद करते हैं जब कोई त्योहार हो। इसका क्या कारण है? उत्तर मिला, आदमी अब धर्म और कर्मकांड से भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से यह ऊपरी खाना पूर्ति किए रहता है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी शायद इसलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। गणेश लक्ष्मी जी को दीपावली के दिन अपने घर ले आना और उनकी पूजा करना आस्था का कारण माना जा सकता है, लेकिन इस आस्था में कहीं कुछ तो कमी है। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। वे तो और भी नहीं चलते, जवाब मिला। स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे होते थे, जहां सब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके होते हैं। आजकल जहां कहीं भी घरों में एक दो कैलेंडर मिलता भी है तो या तो फिल्मी हीरो हीरोइन का मिलता है या क्रिकेट प्लेयर्स का मिलता है। महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए हैं। जब तक उनका बाजार रहता है घर की दीवारों पर ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं। शर्मा जी ने कहा, अगर कोई फिल्मी हीरो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तो उसका कैलेंडर लग जाता है, यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा प्रसिद्ध हो जाता है तो उसका कैलेंडर लगा दिया जाता है। तो ऐसा चलता रहता है। फिर तो फिल्मी चेहरों और खिलाड़ियों के कैलेंडर बनते होंगे? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। नहीं, वे भी नहीं बनते। वे रंगीन पत्रिकाओं के माध्यम से घर घर पहुंचते हैं और काटकर दीवारों पर चिपका लिए जाते हैं, कलाकार ने जवाब दिया। अर्थात लोगों की रुचि उनके प्रति भी उतनी नहीं है। प्रकृति और जीव जंतुओं के, वह तो और भी नहीं। प्रकृति के नहीं, फिल्मी हीरो हीरोइनों के नहीं, फिर किस तरह के कैलेंडर बनते हैं? कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों के, मतलब पश्चिमी सभ्यता में रंगे नौजवानों के चित्र वही बनते हैं, वही बिकते हैं। स्तंभकार सोचने लगा, कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनीतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दिल से तो उतर ही गए हैं, दीवारों से भी उतर गए हैं और पश्चिमी सभ्यता उन पर चढ़ गई है। त्याग, तपस्या, प्रेम, करुणा, बलिदान, देशभक्ति सारी भावनाएं गायब हो गई हैं। क्या यह समाज इतना कमजोर हो गया है? स्तंभकार ने पूछा। फिर आप क्या बनाते हैं अब? कैलेंडर कलाकार का यह प्रश्न सुनकर काफी देर चुप रहने के बाद स्तंभकार ने कहा,
फिर आप कैसे कैलेंडर बनाते हैं? उत्तर मिला, छिटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वह बना देता हूं। इस क्षेत्र में भी काफी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपए तक में कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। मैं सेठों साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों में दीवारों पर काम करने लगा हूँ। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। व्यवसाय से उन्मुख हो जाना, व्यवसाय को पूरी तरह से ना छोड़ते हुए उसका दूसरा रुख अपना लेना, यही इसने उचित समझा। दीवारों पर चित्रकारी करके वह अपना कार्य चला लेते हैं। यानी अब कुछ दीवार पर फड़फड़ाता नहीं है, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है, शर्मा जी ने कहा। अर्थात दीवारों पर पेंटिंग के द्वारा जब कभी भी कोई साहूकार इन्हें कुछ बनाने के लिए कहते हैं तो ये बना देते हैं, और जब दीवारों से वह पपड़ी गिर जाती है तो वापस पेंटिंग के द्वारा उसके ऊपर कुछ बना दिया जाता है। लेकिन कागज से फड़फड़ाने वाले, हवा से फड़फड़ाने वाले कागज के कैलेंडर अब नहीं बनाए जाते। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है, खुशी से उन्मुक्त होकर कार्य करना भूल गया है। सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहाँ आकर चिपक गया है, जहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं है। समाज की, युवा वर्ग की पसंद के अनुसार पाश्चात्य वस्त्रों को धारण करके फिल्मी हीरो हीरोइनों के कैलेंडर बनाना इस कैलेंडर कलाकार को स्वीकार नहीं। अपना इतना नैतिक पतन यह नहीं कर सकता, इसलिए इसने अब दीवारों पर चित्रकारी करके अपने व्यवसाय को परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक ऐसे कैलेंडर बनाने वाले कलाकार की व्यथा का वर्णन किया है जो समाज के बदलते स्वरूप से, समाज के नैतिक पतन से बहुत चिंतित है। यह पाठ हमारे सामने भी एक प्रश्न उत्पन्न कर रहा है कि क्या इसी को विकास कहेंगे? क्या सच में अपने मान सम्मान, राष्ट्रीय नेताओं, देवी देवताओं को इतना भूलकर इतना आगे बढ़ना, इसी का नाम प्रगति है? मैं आशा करती हूँ इस पाठ का सार आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।